अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में हम लोग पाइथन एमसीक्यूज़ करने वाले हैं कुछ। तो ये मेरे सामने पाइथन एमसीक्यूज़ हैं। तो बहुत सारे लोग अभी हमारे पास इस सेशन को ज्वाइन करेंगे। लेट्स सी, जैसे ही ज्वाइनिंग होती है उसके बाद हम यहाँ पे इस सेशन को करते हैं कंटिन्यू। अच्छा जी, मेरे पास बहुत सारे लोग आ रहे हैं ज्वाइनिंग के लिए। लेट्स सी, ये हमारे पास जैसे ही सारे के सारे ज्वाइन हो जाते हैं आल के आल, तो इस सेशन को हम करते हैं कंटिन्यू। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग ज्वाइन होते जा रहे हैं। तो एडमिट आल करता जाऊंगा मैं। जैसे ही ये सारे के सारे अ, हमारे स्टूडेंट्स ज्वाइन हो जाते हैं, फिर इस सेशन को हम करते हैं कंटिन्यू। तो एडमिट आल जो मैं कर रहा हूँ, ये इनेबल वेटिंग नहीं, इनेबल नहीं बल्कि आल के आल हमारे पास यहाँ पे। एडमिट आल जो सीन है। ओके। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत से लोगों ने हमारा जो सेशन है वो ज्वाइन कर लिया है। प्लीज़ आप सब जो है अपना माइक फ़िलहाल के लिए ऑफ रखेंगे, जिसकी वजह से हम अपने सेशन को कंटिन्यू कर पाएँ। क्योंकि हमारे पास 35 मिनट्स हैं, जिसमें 5 मिनट मेरे ऐसे ही ज़ाया हो गए ज्वाइनिंग में। जैसे ही मेरी टीम इस सेशन को ज्वाइन करती है, फिर मैं इसको करता हूँ कंटिन्यू। अभी तक आई थिंक मेरे टीम में बस किसी ने भी ज्वाइन नहीं किया, खैर हो गई। तो अच्छा जी। तो लेट्स सी, अब अभी हमारे पास बहुत सारे लोग ज्वाइन हो रहे हैं। तो जैसे ही ज्वाइनिंग होती है उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आज का जो हमारा कंटेंट है, हम किस डायरेक्शन में जाने वाले हैं। तो मैं आप लोगों के साथ वो चीज़ शेयर करता हूँ। बस 2 मिनट और हम वेट कर लेते हैं। जैसे ही सारे के सारे लोग ज्वाइन हो जाते हैं, फिर इस चीज़ को हम करते हैं कंटिन्यू। सही है। अच्छा जी, अब सीन ये है, देखिए हमारा जो फर्स्ट डे है आज पाइथन क्विज का। तो मैंने सोचा कि हम जो है बिल्कुल हम स्टार्टिंग पॉइंट से जाएं। ठीक है, आज अगर मैं एडवांस क्विज लेके आता तो बहुत से लोग अगर वो क्विज अच्छे से नहीं दे पाते तो उनका जो माइंड है वो कहते यार हम बिल्कुल बिगनर हैं, हमें कुछ भी नहीं आ रहा। इस वजह से हम क्या करेंगे, बिल्कुल मैं स्ट्रिंग के क्विज और मैं अपने इस सेशन में कंडीशन के क्विज लेके आया हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल हमारे पास इजी क्विज है। इससे फ़ायदा ये होगा कि हमारा अगर बेसिक चीज़ हमारे पास अगर क्लियर होगी तो हम जो है ना आगे की तरफ मूव कर सकते हैं। तो इस वजह से जो है मैं बिल्कुल बेसिक क्विज़ लेके आया हूँ। अच्छा, क्विज़ में ये है कि हम इसकी पीडीएफ भी आप लोगों के पास शेयर करूँगा, और इनके कीज़ जो हैं, इनकी कीज़ आंसर कीज़ वो भी आप लोगों के पास शेयर करूँगा। और इसके अलावा मैं इनका जो कोड है, अगर फॉर एग्जांपल फर्स्ट क्वेश्चन का कोई भी आंसर ठीक होता है तो वो फिर क्यों है, कोड के लेवल के हिसाब से उसको हम देख रहे होंगे। लेट्स सी, अभी जो है हमारे पास बहुत से लोग ज्वाइन हो चुके हैं। तो एक बार फिर मैं वही अगेन रिपीट करूँगा कि आज जो है हम बिल्कुल बेसिक लेवल से जा रहे होंगे अपने क्विज को। लेट्स सी, बहुत से लोगों के पास मेरा उनका जो माइक है वो ऑन है, तो प्लीज़ बराए करम वो जो है ऑफ कर लें, ताकि जो है डिस्टर्बेंस कुछ भी नहीं हो पाए। तो अभी मेरे पास टीम मेरी अभी तक ज्वाइन नहीं हुई। तो जैसे ही ज्वाइन होती है फिर हम ज्वाइन हो रही है, आई थिंक सही है। तो मैंने जैसे पहले बताया कि मैं जो है बिल्कुल बेसिक लेवल से जाऊंगा। ठीक है, हम डायरेक्ट एडवांस में नहीं जाएंगे। जिसकी वजह से हम लोग ये क्विज को कंप्लीट कर रहे होंगे इंशाल्लाह। हम देखें, अगर हमारा आज का सेशन सही जाता है, अच्छे से चला जाता है, कोई हमारे पास मसला वगैरह नहीं आता, तो इंशाल्लाह मैं कल से भी रखूँगा, परसों ये डेली रखूँगा, ताकि जो है हम अच्छे से अपने क्विज कंप्लीट कर पाएँ। तो मेरे पास मेरे टीम मेंबर शाहिद ने ज्वाइन कर लिया है। तो अभी मैं क्या करूँगा, अभी मैं इसको कंटिन्यू करूँगा अपने सेशन को। अच्छा जी, अभी जितने भी लोगों ने कंटिन्यू ओ सॉरी ज्वाइन कर लिया है, बहुत शुक्रिया। अभी हम इसको कंटिन्यू करते हैं। मेरी स्क्रीन शेयर है, कोई मुझे कंफर्म करा दे सिर्फ एक बार। हेलो। यस सर, शेयर है। ओके, तो मैं इसको अभी कंटिन्यू करता। अच्छा जी। सर, मुझे ये बताना है कि जिनका कैमरा ऑन है ना, वीडियो, वो जी। अपना प्लीज ऑफ कर दे, क्योंकि कुछ गर्ल्स हैं जिनके कैमरे ऑन है। अच्छा, मेरे पास शो नहीं हो रहा। खैर, जिनके भी कैमराज ऑन है तो प्लीज़ वो अपने कैमरा भी ऑन ऑफ कर दें, उसके अलावा माइक भी ऑफ कर दें, ताकि हम इसको कंटिन्यू कर पाएँ। लेट्स सी।
अभी जो है मैं क्या करता हूँ, अभी मैं आप लोगों को सबसे पहला जो हमारे पास क्विज़ है उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हमारे पास यहाँ पे पहला जो क्विज़ है, देखिए मैंने एक बार फिर बता दूं कि भाई हम बिल्कुल बेसिक लेवल से जा रहे हैं, हम डायरेक्ट एडवांस पे नहीं जाएंगे। सो लेट्स सी। अभी जो हमारे पास यहाँ पे पहला क्विज है वो लिखा हुआ है व्हाट विल प्रिंट नेम। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे स्लाइसिंग वाला काम हो रहा है। अगर आप लोगों ने स्ट्रिंग में स्लाइसिंग पढ़ा होगा तो हमारे पास वही यहाँ पे काम हो रहा है। प्रिंट नेम 0 इंडेक्स से लेकर 3 इंडेक्स तक, तो हमारे पास अगर हमारे पास वेरिएबल सुबहान है तो ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या आएगा, आप देखें अपने माइंड में सोचें। ठीक है, मुझे नहीं बताएं। तो अपने माइंड में सोचें या फिर कमेंट सेक्शन में बताएं, या फिर वो भी नहीं बताएं, मुझे इस चीज़ से नहीं है। पर आप खुद के साथ जो है अपना लॉयल रहें कि भाई हाँ मैंने ये आंसर बताया तो ये ठीक है रहा। तो इसको पहले मैं एक्सप्लेन थोड़ा बहुत कर देता हूँ, फिर उसके बाद हम इस चीज़ को कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, यहाँ पे स्लाइसिंग में क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने स्क्वायर ब्रैकेट में अंदर देखिए इंडेक्स, आप लोगों को जैसे पता है हमारी इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास है कि 0 से लेके 3 इंडेक्स तक इस जो वेरिएबल का जो एलिमेंट है वहाँ से हमें जो करेक्टर्स हैं उनको गेट करके देगा। ठीक है, जो स्टार्टिंग पॉइंट और ये एंडिंग पॉइंट। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास है 0 और एंडिंग पॉइंट है हमारे पास 3। जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हमारे पास काउंट होता है, जो एंडिंग पॉइंट होता है 3 वो हमारे पास काउंट नहीं होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 1 2, बी जो है 2 है, और एच जो है हमारे पास 3 है। ठीक है, 0 1 2 3, तो एच हमारे पास 3 है। तो अभी आप लोग बताएं, 0 मैंने आप लोगों को बताया कि भाई 0 जो है वो हमारे पास काउंट होता है इंडेक्सिंग नंबर, और जो 3 है वो एंडिंग जो इंडेक्सिंग नंबर होता है वो हमारे पास यहाँ पे काउंट नहीं होता। तो इसका आंसर आप लोग मुझे बताएं, कमेंट सेक्शन में आप खुद सोचें। तो आप लोगों के पास है 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1। अच्छा जी, यहाँ पे देखें 0 S, ठीक है, 1 U 2 B। तो ये हमारे पास जो SUB है इसका जो आंसर है वो हमारे पास है ए। क्यों है ए, मैंने आप लोगों को जैसे बताया भाई, स्लाइसिंग जो है वो हमारे पास जो इंडेक्सिंग है वो 0 से स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट होती है, लेकिन एंडिंग पॉइंट जो उसका होता है वहां तक हमारे पास खत्म हो जाती है। तो एंडिंग पॉइंट वाला हमारे पास यहाँ पे काउंट नहीं होता, जिसकी वजह से हमारे पास जो इसका आंसर है वो हमारे पास है ए। ठीक है, तो लेट्स सी, हम अभी क्विज 2 पे चलते हैं, लेकिन हमारे पास और भी बहुत सारी ज्वाइनिंग हो चुकी है। तो एक बार फिर एक चीज़ बता दूं, हम बिल्कुल एडवांस नहीं जाएंगे। ठीक है, डायरेक्ट हम बिल्कुल बेसिक से जा रहे हैं। तो एक सेकंड में शाहिद को जो है अपने टीम मेंबर्स को होस्ट दे दूं, तो वो जो है चेक कर पाए। जिनके भी माइक्स ऑन है ना, शायद उनके माइक जिनके भी ऑन है वो आप ऑफ कर देना, क्योंकि यार थोड़ी डिस्टर्बेंस हो रही है। ठीक है, जी सो जी ओके। यहाँ पे मैं कैसे देता हूँ, 1 मिनट। सो नहीं हो रहा मेक होस्ट, कोई वांट चेंज नहीं हो रहा, चले कोई इशू नहीं है। बहुत से लोगों ने माइक ऑफ कर लिया, अच्छा खैर। अच्छा, हमारे पास अभी जो क्विज 2 है, अच्छा जितने क्विज हमारे इस वीडियो में कंप्लीट हो पाते हैं तो कोई टेंशन नहीं, हम एक और सेशन रख लेंगे, कल रख लेंगे, अभी आप बोलेंगे तो अभी रख लेंगे, नो इशू। तो हमें बस प्रैक्टिस ही करनी है, जितने हो सकेंगे उतने ही हम कर पाएंगे। हमारे पास कितने मिनट्स हैं, 30 से 40 मिनट्स हैं। अच्छा, हमारे पास जो सेकंड क्विज है वो हमारे पास है व्हाट डज प्रिंट नेम। ये हमारे पास लिखा हुआ है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, जो स्टार्टिंग इंडेक्स है वो 3 है, और जो एंडिंग इंडेक्स है वो हमारे पास -1 है। तो डिस्प्ले फॉर नेम सुभान, अगर हमारे पास ये वेरिएबल है, ठीक है, तो यहाँ से कौन से एलिमेंट हम यहाँ से गेट कर पाएंगे इन स्लाइसिंग का यूज़ करते हुए। तो आप लोग मुझे इस चीज़ का आंसर कमेंट सेक्शन में दें, या फिर आप अपने पास सोचें, दें जो है मैं इसको कंटिन्यू कर पाऊंगा। अच्छा, अभी इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे देखें, हमारे पास जो 3 है वो क्या है, मैं आप लोगों को बता दूं, 0 1 2 3। अच्छा, एच से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, एच से हमारे पास स्टार्ट हो रहा है, जो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, जो इंडेक्सिंग होती है वो हमारे पास स्टार्टिंग जो पॉइंट होता है वो काउंट होती है, लेकिन एंडिंग पॉइंट जो हमारे पास वो होता है वो काउंट नहीं होता। अच्छा, ये जो -1 है ये क्यों लिखा है मैंने, ये हमारे पास नेगेटिव इंडेक्सिंग है। अगर हम जो हमारे पास जो ये वैल्यू है, ठीक है सुबहान, अगर हम इसको पीछे से अगर हम एलिमेंट गेट कर रहे होंगे तो हम क्या करते हैं, ये जो एन है ना वो मेरे पास है -1, ए जो है मेरे पास है -2, एच हमारे पास है -3, इस तरह से हमारे पास सो ऑन
हम माइनस नेगेटिव इंडेक्स का यूज़ करते हुए हम उनको गेट करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास जो 3 है स्टार्टिंग पॉइंट, तो एंडिंग पॉइंट हमारे पास काउंट नहीं होगा, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया। तो हमारे पास 3 पे आ रहा है एच, और उसके बाद ए, और एन जो है वो हमारे पास है -1। तो एन जो है हमारे पास काउंट नहीं होगा। जो इसका करेक्ट आंसर है वो हमारे पास है ए। ठीक है। अगर आप लोगों ने सोच लिया होगा माइंड में, अगर आप अपने साथ लॉयल हैं तो बहुत अच्छी बात है। सो लेट्स सी, अभी हम आगे की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पे एक मेथड है। ठीक है। सही है। यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, व्हाट विल प्रिंट str1 डॉट, यहाँ पे हम मेथड का यूज़ करें। ठीक है। तो इसके अपने ये मेथड्स हैं, एंड्स विद LD। ठीक है। रिटर्न इफ str1 इज इक्वल्स टू, ये हमारे पास एक वेरिएबल है। ठीक है। यहाँ से लेके हमारे पास यहाँ तक एक वेरिएबल है। तो यहाँ से ये चेक कर रहा है कि मैं आप लोगों को बता दूं, ये एंड्स विथ का जो हमारे पास एक मेथड है, वो क्या चेक कर रहा है, वो हमारे पास यहाँ पे चेक कर रहा है कि भाई LD। ठीक है। क्या ये जो हमारे पास क्या नाम है इसका वेरिएबल, क्या वो LD के साथ हमारे पास एंड हो रहा है या नहीं। तो आप खुद सोचें भाई, यहाँ पे एंड हो रहा है हमारे पास AN के साथ। अच्छा, यहाँ पे मैं ये भी लिख सकता था, ORLD, इतना बड़ा भी लिख सकता था, मैं वर्ड भी लिख सकता था। तो कोई इशू वाली बात नहीं, हमने यहाँ पे 2 एलिमेंट्स पास किए हैं। ठीक है। 2 करेक्टर पास किए हैं। सही है। तो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि हमारे पास जो STR1 है, क्या वो एंड हो रहा है LD के साथ। तो यहाँ पे आप खुद सोचें हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या आएगा। अच्छा, ये जो एंड्स विद का जो मेथड है, ये हमारे पास क्या रिटर्न करता है, ट्रू या फॉल्स हमारे पास यहाँ पे रिटर्न करता है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या रिटर्न करेगा, थोड़ा सा अगर आप माइंड, आप कमेंट सेक्शन में बता दें या फिर अपने पास सोच लें, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो अभी मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, 73 तक अल्हम्दुलिल्लाह कमेंट्स पहुँच चुके हैं। सो 80 हमारे पास यहाँ पे कमेंट्स आ चुके हैं, 85, 90, 94। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। तो भाई इसका आंसर जो भी है आप अपने माइंड में सोचें, अपने साथ लॉयल रहें। 99 प्लस हो गए हमारे पास इसके आंसर। अच्छा जी, खैर मैं अभी इसका बता देता हूँ कि ये हमारे पास बुलियन वैल्यू में जो है रिटर्न करता है, ये हमारे पास जो एंड्स विद का जो मेथड है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास आएगा फॉल्स इसका आंसर। ठीक है। तो अगर आप लोगों ने यहाँ पे फॉल्स बोला तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है। सो हमारे पास यहाँ पे फॉल्स आंसर आएगा, क्योंकि भाई LD के साथ हमारे पास यहाँ पे एंड नहीं हो रहा। ठीक है। STR1 जो है हमारे पास स्ट्रिंग 1 ये वाला, LD के साथ हमारे पास यहाँ पे एंड्स नहीं हो रहा, बल्कि हमारे पास AN के साथ हो रहा है। तो अभी हम आते हैं अगले क्विज पर, MCQs पे। वो हमारे पास है, व्हाट विल प्रिंट str1 डॉट स्टार्ट विद HE। ठीक है। ये वही मेथड भाई, मैंने ये भी वही रिटर्न करता है, ट्रू या फॉल्स, मतलब कि बुलियन की वैल्यू ही रिटर्न करता है हमें। सो अभी क्या है, रिटर्न इफ STR1 हमारे पास ये वैल्यू है। ठीक है। एक हमारे पास ये वेरिएबल है। सो एक बार मैं यहाँ पे कमेंट्स देख लेता हूँ, जो इतने सारे अल्हम्दुलिल्लाह कमेंट आए हैं, ट्रू ट्रू ट्रू, सही है। अभी अभी बहुत सारे आ रहे हैं। अच्छा जी। लास्ट मेरी शक्ल नहीं जाए इसलिए उस बहुत ही तरफ अच्छा। किया। अच्छा जी, अभी हम इसका जो आंसर है, अगर आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बता दिया बहुत अच्छी बात है, या फिर अगर आप कौन लोगों से ने बना माइंड में रही सोच हूँ। लिया भी बहुत अच्छी बात है। एक मिनट यार, मैं अगर यहाँ से, भाई एक बार फिर, हसन भाई म्यूट कर दें प्लीज। भाई अगर मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता दूं, एक मिनट, नहीं हो रहा यार, मतलब मेरे पास होस्ट तो है, लेकिन किसी को मैं अनम्यूट नहीं कर पा रहा। खैर हो गई। तो अच्छा, मैं अभी आप लोगों को इसका बता दूं हम यहाँ पे थे। तो ये क्या करता है, स्टार्ट जो है स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास चेक करता है, क्या HE से हमारे पास स्टार्ट हो रहा है, ये जो हमारे पास एक वेरिएबल है। तो भाई एग्जैक्टली HE के साथ ही स्टार्ट हो रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा ट्रू, हमारे पास A आंसर आएगा। अगर आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताया, या फिर अगर आप लोगों ने माइंड में सोचा, बहुत अच्छी बात है। ठीक है। तो एक बार फिर बता दूं, हम बिल्कुल बिगिनर लेवल से जा रहे हैं, हम डायरेक्ट एडवांस लेवल पे नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारी ये फर्स्ट वीडियो है, तो हम बिल्कुल बिगिनर से लेवल से जा रहे हैं। ठीक है। ये चीज़ें जो छोटी छोटी जो होती है ना, ये आप लोगों को अगर नहीं पता होती तो कोई ना कोई ऐसी वीडियो आ जाती है जहाँ से आप लोगों को पता चल जाती है। सो लेट्स सी, अभी हम आते हैं नेक्स्ट MCQs पे। तो यहाँ पे लिखा है, व्हाट डज str1 डॉट लोअर डू इफ STR, ये हमारे पास एक वेरिएबल है। ठीक है। हेलो वर्ड सुभान। तो यहाँ पे हमारे पास एक मेथड यूज हुआ हुआ है लोअर का। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा,
अभी हमारे पास यहाँ पे अगर आप कमेंट सेक्शन में आंसर देना चाहें तो दे सकते हैं। तो हमारे पास ये आंसर हैं A B C D, तो आप इनको पढ़ लें अगर आपको विजिबल हैं। तो कन्वर्ट स्ट्रिंग्स टू टाइटल केस, ये सारे के सारे हैं। तो अभी हमारे पास 1 मिनट में आई थिंक 25 आंसर आ चुके हैं, 31 आंसर आ चुके हैं। और इसके अलावा हमारे पास 35 36 बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह आंसर आ रहे हैं। अगर आप लोगों ने इसका आंसर, ये देखें आप लोगों ने टाइप स्क्रीन में पढ़ा हुआ है, ठीक है। हमारे पास जो इसका आंसर है क्या ये है सी, शायद वही। अगर आप इसके बारे में बताएं तो क्या हमारे पास इसका आंसर जो है सी है या फिर कोई और है, आप इसका कंफर्म कर लें। कन्वर्ट स्ट्रिंग्स टू लोअर केस, बिल्कुल एग्जैक्टली अगर मैं एक सेकंड यहाँ पे देख लेता हूँ। तो हमारे पास जो आंसर है बिल्कुल भाई सी आंसर बिल्कुल आप लोगों का करेक्ट है, क्योंकि भाई देखें वो क्या करता है, जो स्ट्रिंग है उसको लोअर केस में जो है कन्वर्ट करता है। लोअर का मतलब ये वो लोअर केस में कन्वर्ट करता है। अगर आप लोगों ने टाइप स्क्रिप्ट अच्छे से पढ़ी होगी तो आप लोगों को ये चीज़ याद होगी। तो मैं एक बार ड्राइंग जो है वो मैं मिटा दूं, एक सेकेंड। और स्क्रीन ठीक है। अच्छा जी, अभी हमारे पास जो नेक्स्ट एमसीक्यूज है वो है जी हमारे पास, व्हाट डज एस टी आर डॉट अपर डू इफ एस टी आर वन हेलो वर्ड सुबहान। अच्छा यहाँ पे क्या होगा, तो ये थोड़ा सा लगता है कि आप लोगों को आ जाए इंशाल्लाह, तो बहुत अच्छी बात है। कन्वर्ट स्ट्रिंग्स टू लोअर केस, कन्वर्ट स्ट्रिंग्स टू अपर केस, कैपिटलाइज ओनली द फर्स्ट करेक्टर, टाइटल केस। तो इसमें क्या होने वाला है, तो 1 मिनट में हमारे पास जो है 29 इसका जो आंसर है वो आप लोग कमेंट में बता रहे हैं। तो 1 मिनट में हमारे पास 34 आ चुके हैं, 38 40 हमारे पास आ चुके हैं, 41 आंसर्स। खैर अभी हम चेक कर लेते हैं। तो आप लोगों के पास आप लोगों के जो आंसर है वो बी, अच्छा जी परफेक्ट। तो लेट्स सी। हाँ, तो आप लोगों का बिल्कुल आंसर करेक्ट है। तो इसका जो आंसर है हमारे पास वो है हमारे पास अपर केस। ये जो अपर का जो हमारे पास मेथड है वो क्या करता है, वो कन्वर्ट कर देता है अपने स्ट्रिंग को अपर केस में। सही हो गया। तो एक सेकंड मैं यहाँ पे देख लूँ अगर हमारे पास और टीम मेंबर्स ने ज्वाइनिंग की है या नहीं। एक सेकंड, सही हो गया। खैर सही है। अच्छा जी, हमारे पास टीम मेंबर्स ने भी ज्वाइन की हुई है यहाँ पे, खैर हो गई। और अच्छा, अभी तक आई थिंक अदनान भाई ने शायद ज्वाइनिंग नहीं की। अच्छा अभी हम अगले उस पे आते हैं, लेकिन यार ड्राइंग तो नहीं करें भाई प्लीज़। तो हम अभी अच्छा इसका जो करेक्ट आंसर था वो यही था बी। तो अभी हम अगले आंसर पे आते हैं, सॉरी अगले एमसीक्यूज पे आते हैं। यहाँ पे आउटपुट ऑफ एस टी आर वन डॉट टाइटल, अच्छा यहाँ पे क्या होगा, अभी आप लोग बताएं। इफ एस टी आर वन हेलो वर्ड सुबहान, तो आप लोगों के पास 1 मिनट है। अगर आप इसका आंसर सही बताते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो लेट्स सी, मैं देखता हूँ कि आप क्या आंसर करते हैं। टाइटल कैसे यार, आप लोगों ने स्ट्रिंग टाइप स्क्रिप्ट में पढ़ा होगा तो लाजमी से आप इसका आंसर दीजिएगा। तो भाई आई थिंक हमारे पास 20 सेकेंड में 30 नहीं बल्कि 70 80 हमारे पास आंसर आ चुके हैं और बढ़ते जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि भाई आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बल्कि 90+ हो गए हमारे पास आंसर सिर्फ और सिर्फ 30 सेकेंड्स में। अच्छा इसका भी आंसर देख लेते हैं, मैं अभी कमेंट सेक्शन में आप देखता हूँ कि आप लोगों ने इसका आंसर क्या किया है। सो लेट्स सी, हमारे पास टाइटल केस जो है हमारे पास क्या करता है, सी। अच्छा जी, हमारे पास बहुत सारे सी के आंसर आ रहे हैं तो मैं देख लूँ। अच्छा जी बिल्कुल करेक्ट है आंसर आप लोगों का। अच्छा ये क्या करता है, ये जो है हमारे पास जो टाइटल केस है ये हमारे पास क्या करता है, जो फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 जो है वर्ड हैं एक स्ट्रिंग के अंदर, जो है मेरे पास 3 वर्ड्स हैं हेलो वर्ड सुबहान। तो क्या करेगा, उन सबका जो पहला जो करेक्टर है उसको कैपिटल कर देगा। ठीक है, जो पहला करेक्टर है भले वो ऑलरेडी स्मॉल हो कैपिटल हो कुछ भी हो, तो वो पहला करेक्टर हमारे पास यहाँ पे कैपिटल कर देगा। तो टाइटल केस ये करता है। अच्छा आप सोच रहे होंगे यार ये तो ठीक है, ये हम सारी चीज़ें पता चल पा रही हैं यहाँ से, तो इसकी कंफर्मेशन कहाँ होगी। सो लेट्स सी, आप लोगों को मैं इस चीज़ की कंफर्मेशन दिखा दूं कि भाई आप इसकी कहाँ से कर सकते हैं, getup.com। ठीक है, आप लोगों को ये चीज़ मैं दे दूंगा भाई, नो टेंशन। अभी मेरे पास आई थिंक प्राइवेट है, तो यार ये क्या हो गया। तो अच्छा ये दिखा दूं ताकि आप लोगों को पता चल पाए कि भाई हाँ ये चीज़ें हमारे पास हैं।
तो आप जैसे ही मेरे रेपोजिटरी में आएंगे तो उसके बाद आप जाएंगे लाइव सेशन में। अभी मेरे पास प्राइवेट है, अभी मैं इसको पब्लिक कर दूंगा 2 मिनट के अंदर। आप जाएंगे डे 1 पाइथन एमसीक्यूज, तो ये सारे के सारे जितने भी हम यहाँ पे एमसीक्यूज कर रहे हैं ना, उनकी ये पीडीएफ ये रही। और इसके अलावा हमारा जो इसका कोड है ये रहा, ठीक है, ये कंप्लीट कोड यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो यहाँ से आप फ़ायदा उठा सकते हैं, जितने भी अभी हम ये आंसर्स कर रहे हैं, ये क्वेश्चंस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों को फ़ायदा उठा सकते हैं। तो एक सेकंड में देख लूँ हमारे पास कितना टाइम हो गया, क्योंकि भाई देखें पेड नहीं है हमारे पास जूम, तो इस वजह से 9 से स्टार्ट हुआ, तो अभी हमारे पास 20 मिनट्स हुए, खैर हो गए। अच्छा, अभी हम अगले एमसीक्यूज पे आते हैं। यहाँ पे देखें, वर्ड डस str1 कैपिटलाइज डू str1, ठीक है। अच्छा, अभी आप लोग जो है ना, इसका जो आंसर है, तो इसका आंसर अभी मैं चाहता हूँ कि आप माइंड में ना सोचें, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, देखते हैं हम इसके आंसर कितने आते हैं और क्या आप करते हैं। भाई इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि भाई str.capitalize अगर हम मेथड यूज़ कर रहे हैं, अगर हमारे पास एक वेरिएबल है हेलो वर्ड सुबहान, तो यहाँ पे क्या होगा। इसका आंसर है A B C D, इनमें से कौन सा होगा। तो आप चले भाई, आई थिंक 20 सेकेंड्स कर लेते हैं। 20 सेकेंड्स में हमारे पास 80 प्लस 90 99 प्लस होने वाले हैं। अच्छा जी, 99 प्लस होगा आंसर्स। सो लेट्स सी, अभी मैं जाता हूँ आंसर की तरफ, तो देख लेता हूँ बहुत सारे हमारे पास यहाँ पे आंसर आए हैं, ए, ठीक है। सो लेट्स सी, अभी हम चेक कर लेते हैं। तो भाई ये क्या करता है, कैपिटलाइज जो हमारे पास एक मेथड है, ये क्या करता है, जो कैपिटल जो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास हेलो वर्ड सुबहान लिखा हुआ है, ठीक है। ना वो वर्ड को देखेगा, ना वो सुबहान को देखेगा, उसका कोई वास्ता नहीं इनके साथ। तो वो क्या करेगा भाई, जो पहला वर्ड होगा ना हमारे पास स्ट्रिंग में, पहला वर्ड, उसका जो पहला करेक्टर होगा उसको जो है हमारे पास यहाँ पे जो पहला लेटर होगा उसको यहाँ पे कैपिटल कर देगा, बस। बाकियों के साथ इसका कोई भी वास्ता नहीं है। तो पहला जो लेटर होगा उसको यहाँ पे कैपिटल करेगा। तो इसका भी आंसर आप तो अगर कोड में चाहते हैं तो आप लोगों के पास कोड में पड़ा हुआ है, जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को दिखा दी रेपोजिटरी, वहाँ पे जाके आपको पता चल पाएगा। सो लेट्स सी, अभी हम आते हैं अपने 9th एमसीक्यूज पे। व्हाट इज आउटपुट ऑफ str2 डॉट रिप्लेस सुबहान कलादी, ठीक है। इफ अगर हमारे पास ये स्ट्रिंग है, तो ये हमारे पास एक स्ट्रिंग है और इसमें हम क्या कर रहे हैं, रिप्लेस का एक हम मेथड यूज कर रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे सुबहान और कलादी लिखा हुआ है, तो आप इसका आंसर्स या फिर माइंड में सोच लें या फिर मुझे बता दें, कोई इशू वाली बात नहीं है। सो अभी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप इसका आंसर सही बताते हैं या फिर नहीं। सो लेट्स सी, ठीक है। जितने भी कमेंट्स आए, नो इशू, मैं अभी चेक कर लेता हूँ। बी, ठीक है। अभी हमारे पास ए भी आ रहे हैं, बी भी आ रहे हैं, सी भी आ रहे हैं, बट खैर हो गई। अभी हम इसका देख लेते हैं जो करेक्ट इसका आंसर है। यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसमें जो है ना दो चीज़ें पास होती हैं। एक हमारे पास वो एलिमेंट पास होता है जिसको हम रिप्लेस करना चाहते हैं। दूसरा हमारे पास वो एलिमेंट पास होता है, पहले वाली एलिमेंट की जगह हम कौन सा दूसरा वर्ड रिप्लेस करना चाहते हैं। तो भाई यहाँ पे देखें हेलो वर्ड सुबहान लिखा हुआ है, तो भाई सुबहान की जगह मैं क्या कर रहा हूँ, कलादी को पास कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सुबहान की जगह कलादी को मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या आएगा, हेलो वर्ड कलादी। तो इसका आंसर हमारे पास है जी बी। सो अगर आपने इसका आंसर सही दिया तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत ही अच्छी बात है। अभी हम आते हैं अगले एमसीक्यूज़ पे। तो भाई ये सारे के सारे बिगनर्स वाले एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह हम एडवांस पे जाएंगे आने वाली वीडियोस में। अच्छा जी, अभी हम क्या करते हैं, अभी हम यहाँ पे व्हाट विल प्रिंट str3, एक सेकेंड। अच्छा, आप लोग इसको आप एक बार पढ़ें और इसका सही आंसर अपने माइंड में सोचें और फिर मुझे बताएं कि भाई इसका आंसर सही क्या होने वाला है। मैं जब तक टीम को मैसेज कर लूं। तो भाई हम अभी क्या कर रहे हैं, अभी हम यहाँ से चेक करेंगे भाई हम अपनी इंडेक्सिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, सुबहान कलादी कौन से हमारे पास इंडेक्स पे आ रहा है, 0 1 2 3 4 5। हमारे पास एक स्पेस भी काउंट होता है, 6 7।
तो भाई वो चेक कर रहा है कि भाई जो के है उसको फाइंड करो कि कौन से इंडेक्स पे पड़ा हुआ है। तो भाई वो हमारे पास पड़ा हुआ है 7 इंडेक्स पे, तो इसका जो सही आंसर है वो हमारे पास है जी 7। तो भाई अच्छा, इनकी जो कीज़ हैं वो आप लोगों को कहाँ पे मिल जाएंगी, एक बार हम यहाँ से चक्कर लगा के आते हैं। तो भाई मैं आप लोगों को दिखा दूँ, हमारे पास यहाँ पे एंड में इसकी कीज़ पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों को पीडीएफ दे दूंगा, जब आप खुद पढ़ेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे सारी की सारी कीज़ पड़ी हुई हैं। ठीक है भाई, सो अस्सलाम लेट्स वालेकुम सी। सुभान भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल था 10वें एमसीक्यूज पे कि अगर मुझे खाली एक कैरेक्टर मालूम करना है कि कितनी दफ़ा यूज़ हुआ है तो मैं उस पे कौन सा वो मेथड यूज़ करूँगा। वो अभी हम आ रहे हैं, अभी हम नीचे आएंगे, वो भी हमारे पास यहाँ पे मैंने ये भी जो है ना चीज़ मैंने इस एमसीक्यूज में रखी हुई है। तो नो टेंशन, अभी वो हमारे पास नीचे है, तो अभी अगर मैं पहले से बता दूंगा तो आप ये सबको पता चल जाएगा। देखते हैं कि आपका आईक्यू लेवल वहाँ पे काम करता है या नहीं। ठीक है, सो थैंक यू। लेट्स सी। अच्छा जी, हमारे पास यहाँ पे एक बहुत ही मुश्किल, बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज़ आई है। अभी अगर आपके इसका आंसर बता गए तो बहुत अच्छी बात है। सो लेट्स सी, अभी इसका हमें मुझे आप आंसर बताएं कि क्या आएगा। वर्ड विल प्रिंट str3 फाइंड m, ठीक है, रिटर्न इफ str3 सुबहान कलादी। सो लेट्स सी, अभी आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि मुझे पता चल पाए कि भाई आप इसका आंसर क्या बताते हैं। लेट्स सी, मैं जाता हूँ अभी कमेंट सेक्शन में। भाई साहब 112। सो लेट्स सी। सही भाई, सही है, सही है, सही है। भाई भाई बहुत हो गए कमेंट, सही है। मैं अभी चेक करके बताता हूँ। भाई देखें, जब भी हमारे पास जो फाइंड मेथड है उसको हमारे पास, अगर हमारे पास जो वेरिएबल है उसमें कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है, आउट ऑफ हमारे पास वो एलिमेंट आ जाता है, कुछ भी कर दें, आउट ऑफ स्ट्रिंग आ जाता है, तो हमारे पास जो रिटर्न करता है वो हमारे पास -1 करता है। ये हमारे पास एक रूल है। ठीक है, अगर उसको कोई भी फाउंड नहीं होगी वैल्यू तो हमारे पास क्या कर देगा, वो -1 जो है हमारे पास रिटर्न कर देगा, इसके अलावा ज़ीरो नहीं करेगा। ठीक है भाई, ये इसका अपना रूल है। सो अभी हम आते हैं अगले एमसीक्यूज पे। ठीक है, सो लेट्स सी। हमारे पास जी है अभी अपना एमसीक्यूज। व्हाट विल प्रिंट str3 डॉट काउंट कलादी, रिटर्न इफ str3 सुबहान कलादी। सो लेट्स सी, अभी देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आते हैं। सो मैं जाता हूँ अभी चैट में, और अभी हमारे पास क्या आंसर आ रहे हैं, 1 1 1। हमारे पास सी भी आंसर आया है, सी भी आया है, 1 भी आया है। तो लेट्स सी, अभी तक थोड़े बहुत आंसर आए हैं, 10 तक आए हैं भाई। देखें आंसर आप, टू बी वेरी होनेस्ट करें तो बहुत ही मज़ा आएगा। अभी मैं जाता हूँ अगेन चैट में, तो बी आंसर आ रहा है, सी भी आ रहा है, 1 भी आ रहा है, बहुत सारे आंसर आ रहे हैं, मिक्स हो गए हैं भाई। तो हमारे पास अगर हमजा शकूर भाई बैठे हुए हैं तो वो सही आंसर बता पाएँ तो बहुत अच्छी बात है। नहीं बैठे हुए आई थिंक, खैर, नो इशू। अच्छा जी, अभी इसका हमारे पास आंसर क्या आएगा जी, 1 आएगा। ठीक है, तो भाई वो चेक कर रहा है, क्या कर रहा है, काउंट। भाई आपका, अभी आपका पता नहीं नाम क्या था, तो आप यही का क्वेश्चन कर रहे थे कि भाई अगर हमें कोई भी चीज़ चेक करनी है, के हो गया, फिर कलादी हो गया, या कुछ भी चीज़ हमें चेक करनी है अपने स्ट्रिंग में, भाई कितनी बार वो लिखा गया है, तो उसकी जगह हम काउंट का एक मेथड यूज़ करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे कलादी कितनी बार लिखा हुआ है भाई, 1 बार, एक बार लिखा हुआ है, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, एक आएगा, एग्जैक्टली। ठीक है भाई, आपका जो क्वेश्चन था वो क्लियर हुआ। जी जी सुभान भाई, हो गया। जी, यहाँ पे जो है ना हमारे पास क्या रिटर्न करेगा, वो एक 1 रिटर्न करेगा। अगर मैं आप लोगों को इसके बारे में कोड दिखा दूँ, आई थिंक 12वां नंबर है ना एमसीक्यूज, वो आप इस यहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, आप जब यहाँ पे आएंगे तो आप लोगों को अच्छा ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या रिटर्न कर रहा है, ये देखें आप, थोड़ा सा अगर जूम कर लूँ, आई थिंक किधर गया, 12 नंबर पे आते हैं, तो ये रहा मेरे पास। ठीक है, रिटर्न क्या कर रहा है, 1 रिटर्न कर रहा है। ठीक है, तो क्योंकि हमारे पास कलादी जो है वो एक बार है तो 1 रिटर्न कर, अगर हम यहाँ पे कलादी की जगह हम ए भी लिखते हैं ना, ए, तो ए पूरे स्ट्रिंग हमारे पास ए चेक करेगा और हमें आउटपुट दे देगा। भाई ए कितनी बार है वो आप यहाँ पे खुद देखेंगे और आप खुद सोचेंगे, फिर आप उसको चेक करेंगे। ठीक है भाई, सो लेट्स सी, इसको मैं जूम आउट कर लूँ वापस से। अच्छा जी, हम कौन से एमसीक्यूज पे, आई थिंक 12 पे थे। सो अभी हमारे पास है स्प्लिट का मेथड।
तो अभी आप मुझे खुद बताएं कि यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर आएगा। व्हाट इज रिजल्ट ऑफ प्रिंट str4 डॉट स्प्लिट, और यहाँ पे हम जो है पैरेंथेसिस यूज़ कर रहे हैं, और इसके अलावा हम यहाँ पे अपना डबल कोटेशन यूज़ कर रहे हैं, और हमारे पास वेरिएबल है सुबहान कलादी। सो लेट्स सी, अभी देख लेता हूँ, यहाँ पे हमारे पास आंसर आ रहे हैं ए बी, ए बी, ए बी। भाई डबल डबल नहीं नहीं नहीं, एक आंसर कर रहे हैं भाई, एक। नहीं नहीं भाई, देखें, चले मैं अभी इसका आंसर कर लेता हूँ। बहुत सारे हमारे पास आंसर आ गए। अच्छा, इसका जो आंसर है वो हमारे पास है बी। तो इसको अभी मैं आप लोगों को टेस्ट करा के दिखाता हूँ। ये क्या कर रहा है, स्प्लिट कर रहा है, ठीक है भाई, देखें वो स्प्लिट कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे देखें सुबहान अलग है, ठीक है भाई। हाँ हाँ, हमारे पास यहाँ पे टाइम चला गया यार जूम का, मेरे पास वो आ गया टाइम। तो मेरे पास अभी 2 मिनट्स हैं। तो इसका मैं अभी आप लोगों को बता दूं कि भाई सुबहान जो है हमारे पास एक एक हमारे पास अलग से हो गया, कलादी अलग से हो गया, तो उनको क्या कर रहा है, यहाँ पे स्प्लिट कर रहा है। सो लेट्स सी, मेरे पास क्या कोड एडिटर नहीं चल रहा, तो यहाँ पे जो इसका आंसर है वो हमारे पास है जी सुबहान कलादी, ठीक है। वो स्प्लिटिंग कर रहा है क्योंकि उसको अलग अलग चीज़ें मिली हैं। तो भाई अभी, अच्छा, ये आप लोगों को मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि हमारे पास अभी 2 मिनट्स हैं, जिसकी वजह से अभी मैं कंटिन्यू नहीं कर पाता। तो मेरे पास अभी टाइम आ गया, मैंने असल में लिंक थोड़ा सा लेट हाँ से सेंड की थी, सुभान भाई, लेकिन आप एक काम करें, गूगल मीट ज्वाइन करवा दे, उसमें टाइम ज़्यादा एक्सटेंड यार होगा आई ना। थिंक वो जो है इंटरनेट ज़्यादा लेता है, बट हमारे यहाँ में ना जो है पाकिस्तान में इंटरनेट इतना अच्छा नहीं है, खैर हो गई। तो अच्छा जी, अभी मुझे ये सिर्फ बताएं, एक चीज़ आप लोगों से मैं कंफर्म करूंगा, क्या आज का सेशन अच्छा था, तो इस तरह से हम और भी सेशन रखें। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, माइक पे नहीं बताना, और या फिर यूट्यूब पर ही बताना जो जब इसको मैं वीडियो अपलोड करूँगा। तो भाई टू बी वेरी होनेस्ट बताना कि भाई हाँ सही था, और इस तरह के सेशन रखने चाहिए, ताकि जो है अगले आने वाले सेशन में रख पाऊँ। तो इस तरह से देखें, ये हमारे पास है बेसिक सा एक हमारे पास एमसीक्यूज था, ठीक है। इस तरह से इंशाल्लाह मैं और भी अच्छे अच्छे एमसीक्यूज लेके आऊँगा, ताकि जो है हम अपनी अच्छे से प्रैक्टिस कर पाएँ। तो मैंने यही सोचा हुआ है कि भाई हम डेली जो है रात को बैठ के 10 से 11 बजे तक हम जो है ना एमसीक्यू की तैयारी करें, ठीक है। वैसे तो मैं 2-3 बजे भी कर सकता हूँ, लेकिन उस वक्त कोई आएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि वो एक टाइम सही होता है मेरे हिसाब से। खैर, अभी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, या फिर मुझे वैसे ही बता देना, ठीक है, अगर आप लोगों के पास व्हाट्सअप नंबर है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास मेरा व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ से आए हैं, मेरे ग्रुप से ज्वाइन किया है। एक मेरे पास है ग्रुप अपना डिबगर, पाइथन के डिबगर, और एक हमारे पास मेरे पास सुबहान कलादी का एक चैनल है, कोड विद सुबहान कलादी। तो भाई लाजमी से मुझे बताना अपना, ठीक है। मैंने पढ़ लिया आपके आप लोगों के कमेंट्स, और अभी जो ये सेशन है, ठीक है, इस सेशन को अभी एंड करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास अभी टाइम बिल्कुल नहीं है। तो आपकी कमेंट्स में पढ़ के बिल्कुल खुश हो रहा हूँ कि भाई हाँ इस तरह के और भी सेशन रखने चाहिए रात को। तो ठीक है, तो फिर इस सेशन को यहीं पे करते हैं, फिर मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय और अल्लाह हाफिज़। और ये जो पीडीएफ है मेरी, आप गिटअप पे आप लोगों को मिल जाएगा, एक बार मैं जाऊँ और इसको पब्लिक कर दूँ। अगर मैं इसको पब्लिक कर देता हूँ तो सही है, मैं इसको अभी पब्लिक कर दूंगा, नो टेंशन, मेरे पास यहाँ पे अपना अकाउंट नहीं चल रहा, ठीक है, क्रोम में, ब्राउज़र में। फिर मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।